नमस्कार। आज हम अपने अंदर की आवाज मतलब हमारे आंतरिक संवाद को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये भी कि जो बाहरी असर हम पर पड़ते हैं, कभी कभी अनचाहे, उनसे खुद को कैसे बचाएं। बिल्कुल। हमारी ये गहरी चर्चा किताब यूनिफाइड सत्य का पाठ्यक्रम के तीसरे अध्याय और कुछ जुड़े YouTube सत्रों पर आधारित है। इन स्रोतों में ना ये बताया गया है कि हमारे विचार वो हमेशा हमारे अपने ही हों जरूरी नहीं, बाहर से भी प्रभावित हो सकते हैं। सही कहा। और साथ ही अपने उच्च स्व के साथ मतलब अपने अस्तित्व के गहरे हिस्से के साथ एक साफ कनेक्शन कैसे बनाए, इसके तरीके भी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जी। ये स्रोत कनेक्शन बनाने से पहले सुरक्षा पर इतना जोर क्यों देते हैं, क्या वजह है? इसकी वजह है वो जिसे वो बिन बुलाए प्रभाव कहते हैं। बिन बुलाए प्रभाव? हाँ, ये असल में दूसरों के विचार हो सकते हैं, उनकी ऊर्जा, भावनाएं, या तक कि अभौतिक सत्ताओं से भी। और देखिए, ये हमेशा नेगेटिव हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने उच्च स्व के मार्गदर्शन जितने साफ या भरोसेमंद नहीं होते। तो मतलब क्लैरिटी के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल, ताकि हम सही स्रोत से जुड़ें, न कि किसी और की आवाज सुने। ठीक है, तो ये बस बुरी ऊर्जा नहीं, किसी के भी विचार हो सकते हैं जो हमारे नहीं है। हाँ, सही। तो फिर इन्हें मैनेज कैसे करें? स्रोत कुछ खास तरीके बताते हैं। पहला था आभा मंडल को बंद करना। ये क्या है? हाँ, ये एक सरल सी पुष्टि है, एक इरादा। आप बस मन में कहते हैं, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी बाहरी प्रभावों के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, ये एक तरह का जैसे आपने अपने चारों तरफ एक फिल्टर लगा दिया। एक इंटेंशनल फिल्टर। बिल्कुल। और ये खासकर तब करने को कहा गया है जब आप भीड़ में हों या कहीं का माहौल थोड़ा भारी सा लगे। समझ गई। लेकिन उन प्रभावों का क्या जो शायद पहले से ही अंदर आ चुके हों, उन्हें कैसे हटाएं? कोई सफाई की प्रक्रिया? हाँ, उसके लिए एक शुद्धिकरण प्रक्रिया बताई गई है। इसे रोज करने का सुझाव है, किसी शांत वक्त में। ओके। इसमें कुछ खास तरह की पुष्टि मतलब पॉजिटिव वाक्य दोहराते हुए इन बाहरी प्रभावों को प्रेम और रोशनी के साथ भेजने की कल्पना करनी होती है। प्रेम और रोशनी के साथ भेजना? हाँ, उन्हें उनके सही स्थान पर और साथ ही उनकी पूर्णता की पुष्टि करनी है और अपने उच्च स्व से मदद मांगनी है इस प्रक्रिया में। ये एक तरह से अपने अंदरूनी स्पेस की क्लीनिंग जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, कनेक्शन को कंफर्म करना। वो उच्च स्व से एक यूनिक संकेत मांगने की बात, ये क्या है? हाँ, ये वाकई बहुत खास है। जब आभा साफ हो जाए और आप अपने हृदय में केंद्रित महसूस करें, तब पूछना है, मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। और ये संकेत कैसा होता है? स्रोत बताते हैं कि ये कोई लगातार महसूस होने वाली शारीरिक सनसनी हो सकती है, जैसे कहीं हल्की सी गर्माहट या झुनझुनी। अच्छा। या कोई खास एहसास, कोई भावना, कोई तस्वीर मन में आना या कोई धीमी सी आवाज, कुछ भी जो आपको सुखद लगे और भरोसेमंद हो। इसे उन्होंने पुष्टि के लिए कोड वर्ड जैसा बताया है, जैसे एक सीक्रेट हैंडशेक अपने हायर सेल्फ के साथ। हाँ, कह सकते हैं, ताकि आप पक्का कर सकें कि जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो वहीं से है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है कंफ्यूजन हटाने के लिए। जी। अच्छा, इस शांत समय के अभ्यास के अलावा क्या दिन भर करने वाले भी कुछ अभ्यास बताए गए, जैसे वो अनायास प्रेम भेजने वाली बात? हाँ, और वो भी बहुत दिलचस्प सिद्धांत पर आधारित है, जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अच्छा, गिविंग और रिसीविंग वाला। हाँ, यह अभ्यास कहता है कि आप दूसरों को या दुनिया को बस यूं ही बिना किसी उम्मीद के प्रेम भेजें। बिना किसी उम्मीद के? हाँ, बस स्वतंत्र रूप से। और इसके पीछे समझ ये है कि ये ऊर्जा, ये प्रेम लौट कर आता है, अक्सर उन तरीकों से जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। वाह, इसके कुछ उदाहरण भी हैं क्या उन स्रोतों में? हाँ, जो बातचीत के अंश हैं उनमें लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं, जैसे अचानक कहीं से कोई दयालुता मिल जाना या कोई छोटी सी इच्छा, जैसे किसी ने बताया कि इडली खाने का मन था और संयोग से मिल गई। हाँ, छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऊर्जा कैसे काम करती है। तो इन सब टेक्निकों और विचारों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर कोई इन कॉन्सेप्ट्स को जानता है तो उसके लिए टेक अवे क्या है? देखा जाए तो ये स्रोत एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका दे रहे हैं आंतरिक संवाद के लिए। पहले प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा। फिर प्योरीफाई करें, मतलब अंदर की सफाई। ठीक है। फिर कंफर्म करें, वो संकेत वाली बात। संकेत से पुष्टि। हाँ।
और फिर लगातार प्रेम की प्रैक्टिस करें, प्रेम भेजते रहें। सुरक्षा, शुद्धि, पुष्टि और प्रेम का अभ्यास। हाँ, ये सिर्फ अंदर की आवाज सुनने के बारे में नहीं है। ये अंदरूनी संकेतों को समझना, बाहरी शोर को फिल्टर करना और अपने इरादे को अनुभव से जोड़कर अपनी एक खास अवस्था विकसित करने का तरीका है। एक तरह से अपने अंदरूनी घर को संभालना। बिल्कुल सही। उसे बाहरी अव्यवस्था से बचाकर, साफ रखकर और फिर असली आवाज को पहचानना। वाकई आंतरिक संवाद को विकसित करने का एक बहुत ही व्यवस्थित और दिलचस्प नजरिया है ये, खासकर ये सुरक्षा वाली बात। हाँ, और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये तकनीकें सिर्फ मार्गदर्शन के लिए नहीं है। इनका मकसद है बाहरी शोर कम करके जीवन में ज्यादा खुशी, ज्यादा शांति और यहाँ तक कि प्रचुरता मतलब अबंडेंस का अनुभव करना। एक साफ और सुरक्षित आंतरिक कनेक्शन वो मानते हैं कि जीवन में ज्यादा सहजता लाता है। सही बात है। अच्छा, इस सब पर सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। जी जरूर। अगर हमारा ऊर्जा क्षेत्र, हमारा आभा मंडल अनजाने में ही सही इन बिन बुलाए प्रभावों से असर में आ सकता है, तो फिर वो चीजें जिन्हें हम जानबूझकर चुनते हैं, जैसे हम कैसा संगीत सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों से मिलते जुलते हैं, वो सब इन खास तकनीकों का अभ्यास किए बिना भी हमारे अंदरूनी स्थिति को कितना और कैसे आकार देते होंगे, सोचने वाली बात।